हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो कि आप गमले में आसानी से इसे लगाया जा सकता है। गमले में भी लगा सकते हैं इसे और मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं अमरूद का, ताइवान पिंक अमरूद है। इसे आप गमले में आसानी से लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया अमरूद होता है, जो कि साल में 2 बार फल देने वाला अमरूद का पौधा होता है। इसकी जो फल की साइज़ होती है 250 से 300 ग्राम का एक फल होता है, जो कि अभी ताइवान पिंक के नाम से जो मार्केट में आ रहा है, बड़े जो ठेले पे लगा के बेच रहे हैं लोग, तो वही वैरायटी है ताइवान पिंक अमरूद, जो कि आप गमले में इसे 16-18 इंच के गमले में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। इसे कम देखभाल में भी तैयार किया जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं जो अमरूद का फल लग रहा है गिर जा रहा है, इसके रीज़न होते हैं जैसे कि आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दे रहे हैं, इसकी वजह से इसको जो फल आ रहा है वो गिर जा रहा है, टूट के नीचे गिर जा रहा है। इसलिए ये पौधे लगाते हैं तो हमें ज़्यादा केयरिंग करने की आवश्यकता होती है। पौधे में पानी बहुत ही कम चाहिए, ज़्यादा इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और ज़्यादा सूखापन होने की वजह से भी इसके जो फल होते हैं गिरने लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मट्टी 1.5 से 2 इंच सूखा हो जाए गमले में, तब जा कर के आप पानी डालें इसमें, नहीं तो आप पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर नमी बनी रही है तो आप पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है हमारा अनार, जो कि भगवा अनार के नाम से आता है। ये है भगवा अनार, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सालों साल फल देने वाला अनार का पौधा होता है। भगवा अनार जो है गमले में आप इसे लगा सकते हैं। गमले में फ्रूटिंग बहुत ही अच्छे से होती है इसमें। फ्रूटिंग के साथ साथ इसे गमले का जो साइज़ होता है 18 से 20 इंच के गमले में लगाते हैं, तब जाके तो ये बेहतर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो होता है इसका रुकता है। नहीं तो इसका जो फल ज़्यादा ओवर वाटरिंग होता है तो फल गिरने लगते हैं, फूल बन के गिरने लगते हैं। इसलिए पौधे को ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। इसे आप ज़्यादातर, अब अगर फल नहीं आ रहा है, पौधे लगाए हुए हैं, फल नहीं आ रहा है, ग्राफ्टेड पौधे हैं, तो उसमें कुछ दवाइयाँ भी डालनी होती हैं। जैसा कि आप देखते होंगे पौधे तो लगाए हैं लेकिन फल नहीं आ रहा है। उसका रीज़न होता है, जैसे आप फल के पौधे लगाएं तो बोन मील डालते रहिए, डीएपी डालते रहिए, मिट्टी को भुरभुरा करके मिट्टी में लगाएं या गमले में लगाएं, दोनों को खाद देने की आवश्यकता है। अगर खाद नहीं डालते हैं तो पौधा प्रोग्रेस बहुत ही स्लो होता है। और इस जो पौधे होते हैं इन्हें देखभाल और पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए गमले में लगाते हैं तो ज़्यादातर केयर करने की आवश्यकता होती है फ्रूट के पौधे को। तीसरा है बारहमासी आम का पौधा, जो कि थाई अल्टाइम के नाम से जाना जाता है। इसे आप देख सकते हैं, थाई अल्टाइम के नाम से आता है आम का पौधा, जो कि इसकी साइज़ होती है 250 से 300 ग्राम का होता है। ये साल में 2 बार फल देते हैं, बहुत ही बेहतरीन फल होता है इसका। इसे आप देख सकते हैं, ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, जो कि आप यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर पौधे ग्राफ्टेड नहीं है तो वो बीजू पौधे बहुत ही समय लग जाते हैं फल लेने में, इसलिए पौधे लगाते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता होती है। थाई अल्टाइम में रीजन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसके जो ऊपर की पत्तियाँ होती हैं छोटी होती हैं, और जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं लंबी होती है और पतली होती हैं। देख सकते हैं एक गोरजित की पत्ती की तरह होती है नीचे की पत्तियाँ, इसलिए पौधे लगाते हैं तो ये सब बातें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ग्राफ्टेड पौधे तो अवश्य ही लेना चाहिए। अगर ग्राफ्टेड नहीं है तो फल आने में समय लग जाते हैं, बहुत दिनों बाद फल आते हैं इसमें। इसलिए अगर पौधे लगाते हैं आम के तो इसमें ग्राफ्टेड पौधे ही लगाएं, ना कि बीजू पौधे लगाते हैं तो बहुत समय लग जाता है फल आने में। इसलिए पौधे लगाते हैं तो ये आवश्यक होता है, हमें क्या जानकारी लेनी होती है। इसे आप डीएपी वगैरह टाइम टू टाइम डालते रहें, नहीं तो फल आने की संभावना कम हो जाती है। इसे आप लगाते हैं तो गमले में लगाते हैं तो कम से कम 18 से 20 इंच के गमले में लगाएंगे तो फल बढ़िया रुकेगा और फल का साइज़ भी बढ़िया आता है। इसका 250-300 ग्राम का फल आता है। इसका एक बारहमासी आता है, जो कि ऑल टाइम के नाम से वो भी होता है, लेकिन वो फल जो होता है 3 साल में 3 बार आता है, लेकिन उसका जो फल का साइज़ होता है छोटा होता है। उसकी पत्तियाँ भी होती हैं अम्रपाली की तरह होती है, चौड़ी होती हैं, जो कि अम्रपाली जो होता है सीजन में फल देने वाला आम का पौधा होता है। इसलिए थाई ऑल टाइम लगाते हैं तो ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इनकी पत्तियाँ कैसे होती हैं, इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। लेकिन आम के पौधे तो बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि पहचानने की बात। और पहचानने के साथ साथ ग्राफ्टेड के जो पौधे होते हैं ग्राफ्टेड होते हैं, बहुत ही बढ़िया फल होता है इसमें। और नर्सरी से ले रहे हैं तो आप इसे ज़रूर जान लें कि हमें कौन सा पौधा ले रहे हैं, कौन सी वेराइटी है, कौन सा। ये जो थाई ऑल टाइम के नाम से आता है, इसका नाम वास्त्रा के नाम से भी आता है। इसे आप ले सकते हैं, जेन्युइन आप नर्सरी में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाता है। नॉर्मल पौधा है जो कि थाई ऑल टाइम का पौधा होता है। इसे आप गमले में भी लगाया जा सकता है, मैंने जैसे बता दिया है। खाद वगैरह की ध्यान देने की आवश्यकता है।
अगर किसी भी प्लांट लगाते हैं तो अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है आपको तो हमें डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी प्लांट अगर लेना हो, परचेज करना हो तो उसे या कीड़े लग रहे हैं, कौन सी कीड़े, कौन सी दवा डालनी है, इसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी जानकारी लेना हो तो हमारे जैसे आप मैसेज भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद।